अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे घर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। इस आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा ये 10 साल का बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रो रही है। मैंने आगे होकर पूछा, बहन क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? तो इसने जवाब दिया कि भाई बात यह है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। ये कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है। रास्ते में जाते हुए कहीं खेल कूद में लग जाता है जिसकी वजह से रोज़ाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और इसकी माँ को थोड़ा समझाया कि अभी बच्चा है, समझ जाएगा। ये कहकर मैं आगे चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्जी मंडी में कुछ सब्जी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नज़र इस 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। देखता हूं कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते हैं तो इनसे कोई सब्जी जमीन पर गिर जाती है तो वो बच्चा उसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता है। ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं इस बच्चे का छुप कर पीछा करने लगा। जब इसकी झोली सब्जी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर इसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार देख रहा था। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने इस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। इस शख्स ने इतने ही एक जोरदार पांव मारकर इस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर इस बच्चे को भी धक्का दे दिया। आंखों में आंसू लिए वो बच्चा दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो इस शख्स का जिसकी दुकान के सामने अब इसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। इस शख्स ने इस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्द ही फरोख्त हो गई। वो बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल का बैग उठाया और स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो तकरीबन 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर इसके उस्ताद ने डंडे से इसकी खूब पिटाई की। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे कि सर ये रोजाना 1 घंटा देर से आता है, मैं रोजाना इसे सजा देता हूँ ताकि डर से स्कूल टाइम पर आए और कई बार मैंने इसके घर भी इतला दी है। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने इसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। हस्बे मामूल बच्चे स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज की अदायगी के फौरन बाद बच्चे के उस्ताद को कॉल करके दरख्वास्त की कि मंडी हर हालत पहुंच जाना। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही सी दुकान का बंदोबस्त करने निकला। मैंने इसके घर जाकर इसकी वालदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। मुंह में ये कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं। मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाल ली और बच्चे को छुपकर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी इसे काफी लोगों से झिड़कें लेनी पड़ी और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान की तरफ चल दिया और अचानक मेरी नजर इसकी मां पर पड़ी तो क्या देखता हूं कि वो बहुत ही दर्द भरी सिसकियां लेकर ज़ारो कतार रो रही थी और मैंने फौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो वो बहुत शिद्दत से इसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। इसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियां लेते हुए स्कूल चला गया। हस्बे मामूल बच्चे का दुकानदार को पैसे दिए और इसको दुकानदार ने एक लेडीज सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं। बच्चे ने इस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वो सीधा उस्ताद के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि उस्ताद डंडे से इसको मार ले। उस्ताद कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और बच्चे से पूछा, ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है? बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और इसके कपड़े फटे हुए होते हैं,
اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ میں نے مزید پوچھا کہ یہ سوٹ اب گھر لے کر جاؤ ماں کو دو گے؟ جواب میں میرے اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو ماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بچہ حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے مارا نہیں، تو ماں نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ ماں آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ پھر کچھ دن بعد جب درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے ہی اس نے بیگ سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کے ہاتھوں میں سوٹ دیکھ کر ماں کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ خدارا اپنے ارد گرد غریب، یتیم اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں، کیا پتا کسی غریب یا یتیم کو نوازنے سے اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے۔ اشفاق احمد صاحب یہ واقعہ سناتے ہوئے بھی بہت رو اور کہا کہ امیری غریبی خدا کی آزمائش ہے، اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنیے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔